बीजेपी आज से दिल्ली में बड़ा मंथन करेगी। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल दिल्ली आएंगे। 13 जनवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक समिति करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जांच कमेटी का गठन कर दिया है। उसने कहा कि समिति में एनआईए के डीजी और आईबी के पंजाब यूनिट के एडिशनल डीजी भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोमवार को खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे हल्के लक्षण है, मैंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। हाल ही के दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो खुद को अलग कर ले और अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर विकराल हो चुकी है। संक्रमण रोकने के लिए आज और रात से पूरे महाराष्ट्र में नई पाबंदियां लगने जा रही हैं। इसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जबकि सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक भी धारा 144 लागू रहेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रिकॉशन डोज को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र आयु वर्ग के लोगों को प्रिकॉशन डोज लेनी चाहिए। साथ ही पत्रकारों को भी प्रिकॉशन डोज दी जाए। इसे लेकर मैं सीएम से भी चर्चा करूंगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज खंडवा कलेक्ट्रेट में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। ये बैठक खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर और प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने ली। बैठक में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने को लेकर चर्चा की गई। वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2317 नए मामले आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8599 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों में मिल रहे हैं। वहीं 559 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4120 नए मामलों की पहचान हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,222 पहुंच गई। वहीं 4 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 358 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1185 और दुर्ग में 479 नए मामले आए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज भी 4 विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे से सीएम निवास कार्यालय में ये बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल मंत्री कवासी लखमा, प्रेमसाय सिंह टेकाम, शिव कुमार डहरी और मोहम्मद अकबर के विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले मंत्री कवासी लखमा के विभाग वाणिज्य कर, आबकारी एवं उद्योग की बजट तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इंदौर में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को दीमक बताया और कहा कि आरएसएस चुपके से नफरत फैलाती है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि देश में अल्पसंख्यक कभी बहुसंख्यक नहीं बन पाएंगे, केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि संघ में आतंकवाद और बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने इसका प्रमाण होने का भी दावा किया। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 7 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण बीजेपी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी नीति है। सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसा कानून लाई जिसमें न रोटेशन, न परिसीमन और न आरक्षण का पालन किया गया, जिसकी वजह से चुनाव रद्द हो गए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी के बहुसंख्यक यानी हिंदू नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहुसंख्यक नेता अगर बुरे वक्त में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे तो उन्हें घर बैठा दिया जाएगा। उपचुनाव में अपनी हार की वजह पार्टी बदलना बताए जाने के बयान पर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने सफाई दी है। ग्वालियर में उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की वजह कुछ और मेरी कमियां भी रही होंगी, कुछ पार्टी बदलना भी। इमरती देवी ने कहा कि वो तो महाराज के साथ थी, है और रहेगी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने यहां कोरोना के हालातों का जायजा लिया और कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजामों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। दुर्ग
जिले में 15 से 18 साल के बच्चों को लगने वाले टीकों में विसंगति को लेकर बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल 15 से 18 साल के बच्चों को निर्धारित स्कूलों में टीका लगाया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। ऐसे में हर 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने की मांग की गई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस कार्य के लिए प्रदेश के 32 जिलों के लिए 350 लोगों को वॉलंटियर बनाया गया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो चुकी है। भोपाल में बूस्टर डोज की व्यवस्थाओं को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर का स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए पात्र लोगों को समय पर बूस्टर डोज लगाने की अपील की है। जांजगीर चांपा जिले के सरपंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए से नीचे के निर्माण कार्यों में कार्य एजेंसी बनाने की मांग की है। मामले में विधायक केशव चंद्रा का कहना है कि सीएम के द्वारा पंचायतों को 20 लाख से 50 लाख तक के कार्य के लिए ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेंसी बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन जिले में निर्माण एजेंसी नहीं बनाई जा रही। पन्ना जिले में उपार्जन केंद्रों में लापरवाही के चलते खुले में रखी हजारों क्विंटल धान भीग गई। संबंधित समिति प्रबंधक और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ऐसी स्थिति बनी है। मौसम विभाग के चेतावनी के बावजूद यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी। उज्जैन में भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। किसान संघ ने ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। दतिया में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। मोंगिया समाज की जमीन के विवाद के मामले में आदिवासी नेता संजय बेचैन के नेतृत्व में समाज के लोगों ने मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। सहरिया क्रांति के सैकड़ों कार्यकर्ता 3 दिन से धरना दे रहे मोंगिया आदिवासी समाज के बीच पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। कबीरधाम जिले के पंडरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना के पास लंबा जाम लग गया। कारखाने के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद जाम को खाली कराया। कटी में सैकड़ों हिंदू समाज के लोगों ने नगर निगम और एडीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दोषी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि शहर में नगर निगम के द्वारा संचालित गौशाला में तड़पते गोवंश के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर हिंदू समाज में नाराजगी है। खंडवा में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में वाहन रैली निकाली। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर देशभक्ति के नारों के साथ इस वाहन रैली का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस रैली के जरिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लोगों से 12 जनवरी को स्थानीय अनाज मंडी में आयोजित होने वाले त्रिशूल दीक्षा और शौर्य संचलन में शामिल होने का आह्वान किया। आगर मालवा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर परिवहन कार्यालय के सामने चौका जाम किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने बस चालकों द्वारा वाहन नहीं रोकने पर नाराज एबीवीपी कार्यकर्ता आरटीओ को ज्ञापन देने गए थे, लेकिन आरटीओ ने ज्ञापन स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने धरने को शांत करवाया। बैतूल में डब्ल्यूसीएल कार्यालय अधीक्षक को रिश्वत लेते सीबीआई विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि डब्ल्यूसीएल के भविष्य निधि कार्यालय में अधीक्षक ने रीजनल मैनेजर की मौत के बाद परिवार से भविष्य निधि के लिए 6400 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिस पर पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत की थी। सागर लोकायुक्त पुलिस ने पीडब्ल्यूडी की पीआईयू शाखा में पदस्थ एसडीओ को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसडीओ ने एक ठेकेदार से बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी। मामले में फरियादी ने बताया कि एसडीओ उनके रनिंग बिलों से हर बार पैसों की कटौती कर रहे थे और रिश्वत के लिए दबाव बनाते थे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर उच्चतम न्यायालय के न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण की धारा के तहत अपराध का मामला नहीं होना पाया। राजनांदगांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर ने राजनांदगांव और डूंगरगढ़ विकासखंड के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया। वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कक्षा 10वीं और 12वीं को संचालित करने की मांग की है, ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए वे अपनी व्यापक तैयारी कर सकें।
बीजेपी आज से दिल्ली में बड़ा मंथन करेगी। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल दिल्ली आएंगे। 13 जनवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक समिति करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जांच कमेटी का गठन कर दिया है। उसने कहा कि समिति में एनआईए के डीजी और आईबी के पंजाब यूनिट के एडिशनल डीजी भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने सोमवार को खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे हल्के लक्षण है, मैंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया। हाल के दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो खुद को अलग कर ले और अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। महाराष्ट्र में दूसरी लहर विकराल हो चुकी है। संक्रमण रोकने के लिए बीती रात से पूरे महाराष्ट्र में नई पाबंदियां लग गई हैं। इसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जबकि सुबह 5 से रात 11 बजे तक भी धारा 144 लागू रहेगी। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 152 करोड़ 93 लाख के पार चला गया, जिसमें 89 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 63 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 59 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 10 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,11,000 के पार है। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 49 लाख के पार चले गए। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,317 नए मामले आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,599 हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों में मिल रहे हैं। वहीं 559 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,120 मामले आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,222 पहुंच गई है। वहीं 4 मरीजों की मौत हुई, साथ ही 358 मरीज डिस्चार्ज हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1185 और दुर्ग में 479 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रिकॉशन डोज को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र आयु वर्ग के लोगों को प्रिकॉशन डोज लेनी चाहिए, साथ ही पत्रकारों को भी प्रिकॉशन डोज दी जाए। इसे लेकर मैं सीएम से चर्चा करूंगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को खंडवा कलेक्ट्रेट में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। ये बैठक खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर और प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने ली। बैठक में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने को लेकर चर्चा की गई। वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए गए। पूर्व सीएम रमन सिंह सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना के हालातों का जायजा लिया और कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजामों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। दुर्ग जिले में 15 से 18 साल के बच्चों को लगने वाले टीकों में विसंगति को लेकर बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 15 से 18 साल के बच्चों को निर्धारित स्कूलों में टीका लगाया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। ऐसे में हर साल 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने की मांग की गई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इस कार्य के लिए प्रदेश के 32 जिलों के लिए 350 लोगों को वॉलंटियर बनाया गया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो गई है। भोपाल में बूस्टर डोज की व्यवस्थाओं को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर का स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए पात्र लोगों को समय पर बूस्टर डोज लगाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज भी 4 विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे से सीएम निवास कार्यालय में ये बैठक की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल मंत्री कवासी लखमा, प्रेमसाय सिंह टेकाम, शिव कुमार डहरिया और मोहम्मद अकबर के विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले कवासी लखमा के विभाग वाणिज्य कर, आबकारी एवं उद्योग बजट तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इंदौर में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को दीमक बताया और कहा कि आरएसएस चुपके से नफरत फैलाता है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि देश में अल्पसंख्यक कभी बहुसंख्यक नहीं बन पाएंगे, केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि संघ में आतंकवाद और बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने इसका प्रमाण होने का भी दावा किया।
भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 7 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण बीजेपी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी नीति है। सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसा कानून लाई जिसने न रोटेशन, न परिसीमन और न आरक्षण का पालन किया गया, जिसकी वजह से चुनाव रद्द हो गए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी के बहुसंख्यक यानी हिंदू नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहुसंख्यक नेता अगर बुरे वक्त में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे तो उन्हें घर पर बैठा दिया जाएगा। उपचुनाव में अपनी हार की वजह पार्टी बदलना बताए जाने के बयान पर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने सफाई दी है। ग्वालियर में उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की वजह कुछ मेरी कमियां भी रही होंगी, कुछ पार्टी बदलना भी। इमरती देवी ने कहा कि वो तो महाराज के साथ थी, हैं और रहेंगी। जांजगीर चांपा जिले के सरपंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए से नीचे के निर्माण कार्यों में कार्य एजेंसी बनाने की मांग की है। मामले में विधायक केशव चंद्रा का कहना है कि सीएम के द्वारा पंचायतों को 20 लाख से 50 लाख तक के कार्य के लिए ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेंसी बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन जिले में निर्माण एजेंसी नहीं बनाई गई। पन्ना जिले में उपार्जन केंद्रों में लापरवाही के चलते खुले में रखे हजारों क्विंटल धान को भीग गई। संबंधित समिति प्रबंधक और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ऐसी स्थिति बनी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी। उज्जैन में भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। किसान संघ ने ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। दतिया में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। मोंगिया समाज की जमीन के विवाद के मामले में आदिवासी नेता संजय बेचर के नेतृत्व में समाज के लोगों ने मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। सहरिया क्रांति के सैकड़ों कार्यकर्ता 3 दिन से धरना दे रहे हैं। मोंगिया आदिवासी समाज के बीच पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। कबीरधाम जिले के पंडरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल चोकर कारखाना के पास लंबा जाम लग गया। कारखाने के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार रही। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग की टीम पहुंची और जाम को खाली कराया। कटनी में सैकड़ों हिंदू समाज के लोगों ने नगर निगम और एडीएम कार्यालय का घेराव किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान उन्हें दोषी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि शहर में नगर निगम के द्वारा संचालित गौशाला में तड़पते गोवंश के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए, जिस पर हिंदू समाज में नाराजगी है। खंडवा में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में वाहन रैली निकाली। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर देशभक्ति के नारों के साथ इस वाहन रैली का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस रैली के जरिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लोगों से 12 जनवरी को स्थानीय अनाज मंडी में आयोजित होने वाले त्रिशूल दीक्षा और शौर्य संचलन में शामिल होने का आह्वान किया। आगरमालवा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर परिवहन कार्यालय के सामने चक्का जाम किया। पॉलिटेक्निकल कॉलेज के सामने बस संचालकों द्वारा वाहन नहीं रोकने पर नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरटीओ को ज्ञापन देने के लिए पहुंच गए, लेकिन आरटीओ ने ज्ञापन स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने धरने को शांत कराया। बैतूल में डब्ल्यूसीएल कार्यालय अधीक्षक को रिश्वत लेते सीबीआई विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि डब्ल्यूसीएल के भविष्य निधि कार्यालय में अधीक्षक ने रीजनल मैनेजर की मौत के बाद परिवार से भविष्य निधि के लिए 6400 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिस पर पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत की थी। सागर लोकायुक्त पुलिस ने पीडब्ल्यूडी की पीआईयू शाखा में पदस्थ एसडीओ को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसडीओ ने एक ठेकेदार से बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी। मामले में फरियादी ने बताया कि एसडीओ उनके रनिंग बिलों से हर बार पैसों की कटौती कर रहे थे और रिश्वत के लिए दबाव बनाते थे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर उच्चतम न्यायालय के न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण की धारा के तहत अपराध का मामला नहीं होना बताया। राजनांदगांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर ने राजनांदगांव और डोंगरगढ़ विकासखंड के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया। वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कक्षा 10वीं और 12वीं को संचालित करने की मांग की है, ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए वे अपनी व्यापक तैयारियां कर सकें। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही तापमान में गिरावट जारी है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। बीती रात राजधानी में पारा 17 डिग्री रिकॉर्ड किया
किया गया और तापमान में गिरावट के बाद ठंड में बढ़ोतरी हुई है। डिंडौरी जिले में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी धान खरीदी केंद्रों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से सैकड़ों क्विंटल धान बारिश में भीगकर खराब हुआ, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सरहरी समेत दूसरे धान खरीदी केंद्रों में सैकड़ों क्विंटल धान भीगने की खबर है। गौरेला पेंडा मरवाही जिले के अमरकंटक इलाके में कल शाम से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित है। वहीं जिले के कई इलाकों में तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज भी जिले के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। विदिशा जिले में विंध्याचल एक्सप्रेसवे में दिल दहला देने वाली घटना आई, जहां विवाद के बाद युवती ने युवक पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग मानकर जांच कर रही है। बलरामपुर जिले के समस्त अभयारण्य के पास दो बाइक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची यातायात पेट्रोलिंग की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया, जिससे कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। कटनी जिले के इस्लामाबाद थाना क्षेत्र के धरवारा गांव में एक किशोर की हत्या कर शव जंगल में गाड़ने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों समेत 2 अन्य सह आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में से एक नाबालिग है। ग्राम के ही आरोपी आशीष चौधरी और नाबालिग ने पुलिस पूछताछ में पत्थर से हत्या करने की बात कबूल की है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ के वार्ड 12 में कपड़ा व्यापारी के घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग में करीब 2 लाख का सामान जलकर खाक हुआ। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जन हानि नहीं हुई, जबकि सिलेंडर फटने के दौरान वहां कई लोग मौजूद थे। सरगुजा जिले के सीतापुर में मां की मौत के बाद एक सनकी ने सीएचसी अस्पताल में खूब हंगामा मचाया। उसने वहां डॉक्टर्स और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की, साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मां के अंतिम संस्कार के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। कबीरधाम के पंडरिया थाने के ग्राम रमतला में पड़ोसियों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने धारदार उस तरह से दूसरे पक्ष के 2 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। खून से लथपथ बाप बेटे को पंडरिया सरकारी अस्पताल भेजा गया। आरोपी परमेश्वर श्रीवास को गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन की अफवाह फैलाकर कालाबाजारी करने वाले लोगों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को बाजार की भी सख्त मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कालाबाजारी करने वाले लोगों पर प्रशासन की नजर रहेगी, साथ ही कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सरायपाली वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदुआ और खैर प्रजाति की 10 ट्रॉली लकड़ी जब्त की है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। विभाग की टीम को मुंगेर से सूचना मिली थी कि भंवरपुर रोड पर स्थित गोडाउन पर अवैध रूप से लकड़ी की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद वन विभाग ने अलग अलग टीम गठित कर कार्रवाई की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब निर्णायक मुकाबला आज से केप टाउन के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान पर भारतीय टीम 29 साल में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती है। ऐसे में विराट कोहली की टीम के लिए इस क्रम को तोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी आज से दिल्ली में बड़ा मंथन करेगी। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल दिल्ली आएंगे। 13 जनवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुझे हल्के लक्षण है। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। हाल के दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो खुद को अलग कर ले और अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 428 नए मामले आए, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,461 हो गई। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 4,461 मरीजों में से 1,711 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,68,000 नए मामले आए। इस दौरान 69,559 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 277 मरीजों की जान गई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 8,21,000 के पार है।
देश में अब बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। देश में कल सोमवार को 9,85,285 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। पहले दिन ही बुजुर्गों ने वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बूस्टर डोज लगवाई। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 152 करोड़ 93 लाख के पार चला गया, जिसमें 89 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 63 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 59 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 10 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,11,000 के पार है। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 49 लाख के पार चले गए। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2317 नए मरीज मिले, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,599 हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों में मिल रहे हैं। वहीं 559 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,120 नए मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,222 पहुंच गई है। वहीं 4 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 358 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1185 और दुर्ग में 479 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में पहले दिन 63,000 लोगों को बूस्टर डोज लगी। हेल्थ वर्कर्स को 65% और फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 49%, तो सीनियर सिटीजन को 7% बूस्टर डोज लगा। राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 5,715 बूस्टर डोज लगाई गई। बूस्टर डोज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। दोनों डोज लगने के बाद 9 महीने की अवधि पूरा करने वालों को ही ये डोज लगाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को खंडवा कलेक्ट्रेट में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। बैठक खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर और प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने बैठक में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने पर चर्चा की गई। तो वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राजूनांद गांव पहुंचे। उन्होंने यहां कोरोना के हालातों का जायजा लिया। कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजामों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। दुर्ग जिले में 15 से 18 साल के बच्चों को लगने वाले टीकों में विसंगति को लेकर बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 15 से 18 साल के बच्चों को निर्धारित स्कूलों में टीका लगाया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। ऐसे में हर 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने की मांग की गई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इस कार्य के लिए प्रदेश के 32 जिलों के लिए 350 लोगों को वॉलंटियर बनाया गया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में जरूरतमंद की मदद करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज 4 विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे से सीएम निवास कार्यालय में बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल मंत्री कवासी लखमा, प्रेमसाय सिंह टेकाम, शिव कुमार डहरिया और मोहम्मद अकबर के विभागों की बजट तैयारी की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले मंत्री कवासी लखमा के विभाग की कर, आबकारी एवं उद्योग के बजट तैयारी की समीक्षा की जाएगी। इंदौर में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को दीमक बताया और कहा कि आरएसएस चुपके से नफरत फैलाता है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि देश में अल्पसंख्यक कभी बहुसंख्यक नहीं बन पाएंगे, केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि संघ में आतंकवाद और बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने इसका प्रमाण होने का भी दावा किया। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 7 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हो पा रहे। इसका कारण बीजेपी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी नीति है। सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसा कानून लाई है जिसमें न रोटेशन, न परिसीमा, न आरक्षण का पालन किया गया, जिसकी वजह से चुनाव रद्द हो गए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी के बहुसंख्यक यानी हिंदू नेताओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहुसंख्यक नेता अगर बुरे वक्त में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे तो उन्हें घर पर बैठा दिया जाएगा। उपचुनाव में अपनी हार की वजह पार्टी बदलना बताए जाने के बयान पर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने सफाई दी है। ग्वालियर में उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की वजह कुछ मेरी कमियां भी रही होंगी, कुछ पार्टी बदलना भी। इमरती देवी ने कहा कि वो तो महाराज के साथ ही है और रहेंगी।
जांजगीर चांपा जिले के सरपंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए से नीचे के निर्माण कार्यों में कार्य एजेंसी बनाने की मांग की है। मामले में विधायक का कहना है कि सीएम द्वारा पंचायतों को 20 लाख से 50 लाख तक के कार्य के लिए ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेंसी बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन जिले में निर्माण एजेंसी नहीं बनाई गई। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रों को मिड डे का सूखा राशन न देकर नकद पैसे देने का फैसला लिया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी छात्रों की स्कूलवार जानकारी लेकर छात्रों और उनके परिजनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया। पन्ना जिले में उपार्जन केंद्रों में लापरवाही के चलते खुले में रखे हजारों क्विंटल धान भीग गई। संबंधित समिति प्रबंधक और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ऐसी स्थिति बनी। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। उज्जैन में भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। किसान संघ ने ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की। दतिया में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। मोंगिया समाज की जमीन के विवाद मामले में आदिवासी नेता संजय बेचैन के नेतृत्व में समाज के लोगों ने मोर्चा खोलते प्रदर्शन किया। सहरिया क्रांति के सैकड़ों कार्यकर्ता 3 दिन से धरना दे रहे मोंगिया आदिवासी समाज के बीच पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। कबीरधाम जिले के पंडरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना के पास जाम लगा रहा। कारखाने के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद जाम को खाली कराया। कटनी में सैकड़ों हिंदू समाज के लोगों ने नगर निगम और एडीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान उन्हें दोषी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि शहर में नगर निगम के द्वारा संचालित गौशाला में तड़पते गोवंश के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद हिंदू समाज में नाराजगी है। रायपुर में पुलिस परिवार आंदोलन के दौरान रास्ता रोकने और बलवा करने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की है और 10 लोगों को जेल भेज दिया। महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में आंदोलन के नेता राकेश यादव समेत दूसरे लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर डीडी नगर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। बैतूल में डब्ल्यूसीएल कार्यालय अधीक्षक को रिश्वत लेते सीबीआई विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। डब्ल्यूसीएल के भविष्य निधि कार्यालय में अधीक्षक ने रीजनल मैनेजर की मौत के बाद परिवार से भविष्य निधि के लिए 6400 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिस पर पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत की थी। सागर लोकायुक्त पुलिस ने पीडब्ल्यूडी की पीआईयू शाखा में पदस्थ एसडीओ को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसडीओपी ने एक ठेकेदार से बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी। मामले में फरियादी ने बताया कि एसडीओ उनके रनिंग बिलों से हर बार पैसों की कटौती कर रहे थे और रिश्वत के लिए दबाव बनाते थे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का फैसला किया। सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर उच्चतम न्यायालय के न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण की धारा के तहत अपराध का मामला नहीं होना पाया। पेंड्रा में हितग्राहियों और ग्रामीणों ने राशन विक्रेता समूह पर राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने गरीब परिवार को मिलने वाले राशन और बोनस में कटौती करने की बात कही। मामले में ग्रामीणों ने राशन विक्रेता समूह को हटाने को लेकर कलेक्टर और खाद्य विभाग को शिकायत की, जिसके बाद जांच का आश्वासन दिया गया। राजनांदगांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर ने राजनांदगांव और डोंगरगढ़ विकासखंड के स्कूलों को बंद रखने का फैसला सुनाया। वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कक्षा 10वीं और 12वीं को संचालित करने की मांग की, ताकि बोर्ड परीक्षाओं के लिए व्यापक तौर पर तैयारी हो सके। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही तापमान में गिरावट जारी है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। बीती रात राजधानी में पारा 17 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया और तापमान में गिरावट के बाद ठंड में बढ़ोतरी हुई है। डिंडौरी जिले में मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद भी धान खरीदी केंद्रों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से सैकड़ों क्विंटल धान बारिश में भीगकर खराब हुआ, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सरहरी समेत दूसरे धान खरीदी केंद्रों में सैकड़ों क्विंटल धान भीगने की खबर है।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अमरकंटक इलाके में कल शाम से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित है। वहीं जिले के कई इलाकों में तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज भी जिले के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। खंडवा में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिले में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। वहीं कोहरा बढ़ने की वजह से लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। विदिशा जिले में विंध्याचल एक्सप्रेसवे में दिल दहला देने वाली घटना आई, जहां विवाद के बाद युवती ने युवक पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग मानकर जांच कर रही है। बलरामपुर जिले के सवास अभ्यारण्य के पास 2 बाइक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची यातायात पेट्रोलिंग की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया, जिसके कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। कटनी जिले के स्लीमानाबाद थाना क्षेत्र के धरवारा गांव में एक किशोर की हत्या का शव जंगल में गाड़ने के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों समेत 2 अन्य सह आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में से एक नाबालिग है। ग्राम के ही आरोपी आशीष चौधरी और नाबालिग ने पुलिस पूछताछ में पत्थर से हत्या करना कबूल किया है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ के वार्ड 12 में कपड़ा व्यापारी के घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग से करीब 2 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जबकि सिलेंडर फटने के दौरान कई लोग मौजूद थे। सरगुजा जिले के सीतापुर में मां की मौत के बाद एक लड़की ने CHC अस्पताल में खूब हंगामा मचाया। उसने वहां डॉक्टर्स और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की, साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मां के अंतिम संस्कार के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। कबीरधाम के पंडरिया थाने के ग्राम रमतला में पड़ोसियों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने धारदार उस तरह से दूसरे पक्ष के 2 लोगों पर प्राण घातक हमला कर घायल कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। खून से लथपथ बाप बेटे को पंडरिया सरकारी अस्पताल भेजा गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन की अफवाह फैलाकर कालाबाजारी करने वाले लोगों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को बाजार की भी सख्त मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कालाबाजारी करने वाले लोगों पर प्रशासन की नजर रहेगी, साथ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरायपाली वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदुआ और खैर प्रजाति की 10 ट्रॉली लकड़ी जब्त की है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विभाग की टीम को मुंगेर से सूचना मिली थी कि भंवरपुर रोड पर स्थित गोदाम पर अवैध रूप से लकड़ी की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद वन विभाग ने अलग अलग टीम गठित कर कार्रवाई की। रायगढ़ के चक्रधर नगर पुलिस ने श्रमिक कार्ड बनवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 1,66,000 रुपए नकद समेत लैपटॉप भी जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी फिंगरप्रिंट डिवाइस पर लिए गए फिंगरप्रिंट को ग्लू के जरिए दोबारा इस्तेमाल कर लोगों के अकाउंट से पैसे निकालते थे। निवाड़ी जिले में बदमाशों ने अश्रु माता मंदिर के अंदर रखी दानपेटी को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार दानपेटी में रखे करीब 2.5 लाख रुपए चोर लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में एक आदिवासी बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जली हुई लाश मिली है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और FSL की टीम ने घटनास्थल की जांच करते हुए शव को PM के लिए भेज दिया। सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। टीकमगढ़ जिले से ग्वालियर मजदूरी करने आई महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आया। महिला के भांजों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिंगरौली जिले के अमलोरी माइंस में एक डीजल टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि डीजल टैंकर ब्लास्ट होकर जलकर खराक हो गया। वहीं मौके से कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। अभी तक आग की वजह का पता नहीं चल पाया। सूरजपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2,20,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। सूरजपुर पुलिस की टीम ने रायपुर से कंपनी के डायरेक्टर दिवाकर सिन्हा को बिहार से पकड़ा है, जबकि पुलिस की दूसरी टीम ने डायरेक्टर सईद अहमद को उत्तर प्रदेश से पकड़ा।
अंबिकापुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को जामताड़ा झारखंड से पकड़ा है। इसके पास से 6 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल सहित करीब 2.5 लाख रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पकड़े जाने के डर से जंगल में बैठकर अपने सेटअप के साथ ठगी का काम कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जगदलपुर की बस्तर पुलिस ने अलग अलग मंदिरों से मुकुट और चांदी के सामान को चोरी कर बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 4 चांदी के मुकुट समेत 4 किलो 350 ग्राम चांदी बरामद की। सामान की कीमत करीब 2,82,000 रुपए बताई गई। पेड्रा में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया। वहीं एक अन्य आरोपी से 270 ग्राम गांजा भी जब्त किया। बता दें कि जिले में अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। जशपुर पुलिस ने आतंक का पर्याय बन चुके 9 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लंबे समय से जशपुर जिले में लगातार गंभीर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिन पर अलग अलग थानों में 5 अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं। जशपुर के पंडरापाट इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी ने 2 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया। वहीं वन अमला लगातार हाथी पर नजरें बनाए हुए है। फिलहाल बहुरा के जंगलों में हाथी घूम रहा है। बलरामपुर जिले के ग्राम चुनचुना में बन रहे सड़क निर्माण का एसपी ने निरीक्षण किया। इस सड़क से बनने से झारखंड की सीमा पर बसे ग्राम चुनचुना तक पहुंचना आसान हो जाएगा और पुलिस नक्सलियों तक आसानी से पहुंच सकेगी। बता दें कि इस इलाके में माओवादियों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ के जंगलों से कुछ दिन पहले ही पुलिस की टीम ने 7 IED बरामद किए थे। सड़क पर घूमते हुए तेंदुए को देखकर राहगीरों में दहशत का माहौल है। कुछ दिन पहले तेंदुए के बोहंद्रा में पानी की टंकी के बगल में देखा गया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दी गई थी। वन विभाग के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पिंजरे में बंद करके जंगल में छोड़ दिया गया था, लेकिन आज फिर तेंदुआ चहलकदमी से लोग दहशत में आ गए। नरक का दरवाजा नाम से जाने जाने वाले तुर्कमेनिस्तान की करीब 50 साल से धधक रही मीथेन गैस की खाई को बंद किया जाएगा। हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस जगह को देखने आते हैं। देश के राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया, इस टूरिस्ट साइट को बंद कर दिया जाए। सरकार का मानना है कि आग की वजह से आसपास के लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान में सोमवार दोपहर हुए एक बम ब्लास्ट में 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए। ये ब्लास्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुआ। तालिबान गवर्नर ऑफिस ने बयान जारी कर घटना की पुष्टि की है। चीन के बीजिंग में अगले महीने शीतकालीन ओलंपिक होना है। ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए चीन नए प्लान पर काम कर रहा है। इसके लिए राजधानी के करीब शहर के तियानजिन के 1 करोड़ 40 लाख निवासियों के परीक्षण की तैयारी कर ली गई है। घातक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आने के बाद एहतियातन कदम उठाया गया। बताते हैं कि तियानजिन और बीजिंग के बीच रोजाना हजारों लोग यात्रा करते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रों को मिड डे का सूखा राशन न देकर नगद पैसे देने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी छात्रों की स्कूलवार जानकारी लेकर छात्रों और उनके परिजनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया। भोपाल नगर निगम ने बाल विहार मैदान के आसपास दुकानों का निर्माण कराना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मैदान का क्षेत्रफल छोटा हो रहा है। वहीं मैदान के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना का बच्चों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों ने निगम को काले झंडे भी दिखाए। पेड्रा में हितग्राहियों और ग्रामीणों ने राशन विक्रेता समूह पर राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने गरीब परिवार को मिलने वाले राशन और बोनस में कटौती करने की बात कही। मामले में ग्रामीणों ने राशन विक्रेता समूह को हटाने को लेकर कलेक्टर और खाद्य विभाग को शिकायत की, जिसके बाद जांच का आश्वासन दिया गया। भोपाल में एक महिला का फल विक्रेता के ठेले से फल फेंकते हुए वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। सड़क पर खड़ी कार को हल्का सा टच होने पर महिला ने गुस्से में फल वाले के सारे फल सड़क पर उठाकर फेंक दिए। भोपाल की निजी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बताई जा रही है। हालांकि ABC24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। विदिशा जिले में विंध्याचल एक्सप्रेस में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां विवाद के बाद युवती ने युवक पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग मानकर जांच में जुट गई है। कोरबा में मुर्गा के पास हुए सड़क हादसे में ASI समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी अपचारी बालिका को अंबिकापुर छोड़कर आ रहे थे, तभी अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बहरहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बताया जा रहा है कि सभी पुलिसकर्मी दर्री थाने में पदस्थ हैं।
अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चौचाई प्लांट की ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन आज सुबह 8 बजे कोयला लेकर प्लांट जा रही थी। तभी मेन गेट के पास लोको पायलट की ब्रेक लगाते ही इंजन के पीछे का हिस्सा इंजन के ऊपर चढ़ गया। हादसे में लोको पायलट की मौत हो गई। मुरैना में आरक्षक ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आए दिन पति पत्नी में विवाद होता रहता था, जिसके कारण आरक्षक ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। जशपुर के पंडरापाट इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी ने 2 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया। वही वन अमला लगातार हाथी पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बहोरा के जंगलों में हाथी घूम रहा है। खरगोन जिले के बड़वा में मछली पकड़ने के दौरान करीब 10 फीट लंबी 22 किलो की मादा अजगर जाल में फंस गई। मछुआरों और ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी वन मंडल के अधिकारियों को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की रेस्क्यू के बाद अजगर को जाल से सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ दिया। बलरामपुर जिले के ग्राम चुनचुना में बन रहे सड़क निर्माण का एसपी ने निरीक्षण किया। इस सड़क के बनने से झारखंड की सीमा पर बसे ग्राम चुनचुना तक पहुंचना आसान हो जाएगा और पुलिस नक्सलियों तक आसानी से पहुंच सकेगी। बता दें कि इस इलाके में माओवादियों का आना जाना लगा रहता है और यहां के जंगलों से कुछ दिन पहले ही पुलिस की टीम ने 7 IED बरामद किए थे। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। साथ ही तापमान में गिरावट आई है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। बीती रात राजधानी में पारा 17 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया और तापमान में गिरावट के बाद ठंड में बढ़ोतरी हुई है। गौरेला पिंडा बरवाही जिले के अमरकंटक इलाके में कल शाम से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं जिले के कई इलाके में तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज भी जिले के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। खंडवा में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिले में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। वहीं कोहरा बढ़ने की वजह से लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कवर्धा में मौसम बदलने की वजह से बादल छाए हुए हैं। जिले में आज सुबह से ही बारिश के बाद घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी हुई। वहीं रबी की फसल चना, अरहर, सरसों और गेहूं की फसलें खराब होने लगी। सरगुजा जिले में फिर मौसम बदल गया है। जिले के कई इलाकों में आज तेज बारिश हो रही है। इसके साथ ही सुबह पूरा इलाका कोहरे की चपेट में आ गया। बारिश और कोहरे की वजह से लोगों को अनजाने में ही परेशानी हो रही है। नरक का दरवाजा नाम से जाने जाने वाली तुर्कमेनिस्तान की करीब 50 साल से धधक रही मीथेन गैस की खाई को बंद किया जाएगा। हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस जगह को देखने आते हैं। देश के राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी किया है, इस टूरिस्ट साइट को बंद कर दिया जाए। सरकार का मानना है कि इस आग की वजह से आसपास के लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, साथ ही पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान में सोमवार दोपहर हुए एक बम ब्लास्ट में 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए। ये ब्लास्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुआ। तालिबान गवर्नर ऑफिस ने बयान जारी कर घटना की पुष्टि की। चीन के बीजिंग में अगले महीने शीतकालीन ओलंपिक होना है। ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए चीन नए प्लान पर काम कर रहा है। इसके लिए राजधानी के करीब शहर तियानजिन के 1 करोड़ 40 लाख निवासियों के परीक्षण की तैयारी कर दी है। घातक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आने के बाद एहतियात तौर पर यह कदम उठाया गया। बता दें कि तियानजिन और बीजिंग के बीच रोजाना हजारों लोग यात्रा करते हैं। अमेरिका में 31 वर्षीय स्टार MJ रॉड्रिगेज ने गोल्डन ग्लोबल जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बन गई है। उन्हें 79वें गोल्डन ग्लोबल्स में नेटफ्लिक्स शो पोस्ट शो में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। पिछले साल भी रॉड्रिगेज ने पहली ट्रांस कलाकार के रूप में मुख्य अभिनय की कैटेगरी में शामिल होकर इतिहास रचा था। लोक गायिका लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उनके भतीजों ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए एहतियातन उन्हें ICU में रखा गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात दिन ब दिन बेकाबू हो रहे हैं। इस बीच हालातों को देखते हुए DDMA ने सभी निजी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया। साथ ही सभी कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। इसके पहले दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। IIT कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का कहना है कि फरवरी की शुरुआत में देश में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। तब रोजाना 4 से 8 लाख केस दर्ज होने की आशंका है। उनका ये भी कहना है कि 15 मार्च के आसपास देश में तीसरी लहर खत्म होने की संभावना है।
कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी 13 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले भी पीएम ने बैठक कर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,68,000 नए मामले आए। इस दौरान 69,969 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 277 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 8,21,000 के पार चली गई। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 428 नए मामले आए, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,461 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 4,461 मरीजों में से 1,711 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। देश में कल सोमवार को 9,85,285 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। पहले दिन ही बुजुर्गों ने वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बूस्टर डोज लगवाया। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 152 करोड़ 93 लाख के पार चला गया, जिसमें 89 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 63 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 59 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 10 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,11,000 के पार है। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 49 लाख के पार चले गए। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2317 नए मामले आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,599 हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों में मिल रहे हैं। वहीं 559 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,120 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,222 पहुंच गई। वहीं 4 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 358 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1185 और दुर्ग में 479 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में पहले दिन 63,000 लोगों को बूस्टर डोज लगा। हेल्थ वर्कर्स को 65% और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 49% और सीनियर सिटीजन को 7% बूस्टर डोज लगा है। राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 5,715 बूस्टर डोज लगाई गई। बूस्टर डोज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। दोनों डोज लगने के बाद 9 माह की अवधि पूरा करने वालों को ही ये डोज लगाया जा रहा है। ग्वालियर जिले में सिंधिया ने कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक की। बैठक में सांसद विवेक नारायण, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी शामिल हुए। साथ ही जिला कलेक्टर, एसपी, संभाग आयुक्त भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना नियंत्रण पर सुझाव को लेकर चर्चा की गई। बस्तर जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया। कलेक्टर रजत बंसल ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया। वहीं सिनेमाघर, मॉल में सीमित संख्या के साथ प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी और बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टर्स को स्कूली बच्चों को लेकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मिली जानकारी के मुताबिक 3 से 4 दिनों के बाद ये इस विषय में फैसला हो सकता है। वहीं संक्रमण की तीसरी लहर की दस्तक के बाद से ही बच्चे लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बता दें कि राजधानी भोपाल में पिछले 10 दिनों में 136 बच्चे संक्रमित पाए गए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब निर्णायक मुकाबला आज से केप टाउन के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान पर भारतीय टीम 29 साल में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती है। ऐसे में विराट कोहली की टीम के लिए इस क्रम को तोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी है। सेंसेक्स 154 पॉइंट्स बढ़कर 60,050 पर पहुंच गया है, जो सुबह 53 अंक के नीचे 60,342 पर खुला था। तो वहीं निफ्टी 17,997 पर खुला था, जो 5 अंक नीचे 17,999 पर कारोबार कर रहा है। निवाड़ी जिले में बदमाशों ने अछरू माता मंदिर के अंदर रखी दान पेटी को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक दान पेटी में रखे करीब 2.5 लाख रुपए चोर लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले की पुलिस ने एटीएम कार्ड का चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6,20,000 नकद, गैस कटर और अन्य सामान बरामद किए गए। दरअसल एटीएम से 42 लाख रुपए चोरी होने के बाद लगातार पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। सूरजपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2,20,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। सूरजपुर पुलिस की एक टीम
रायपुर से कंपनी के डायरेक्टर दिवाकर सिन्हा को बिहार से पकड़ा है, जबकि पुलिस की दूसरी टीम ने डायरेक्टर सईद अहमद को उत्तर प्रदेश से पकड़ा है। अंबिकापुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को जामताड़ा झारखंड से पकड़ा है। इसके पास से 6 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल सहित करीब 2.5 लाख रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पकड़े जाने के डर से जंगल में बैठकर अपने सेटअप के साथ ठगी का काम कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जगदलपुर की बस्तर पुलिस ने विभिन्न मंदिरों में मुकुट और चांदी के सामान को चोरी कर बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 चांदी के मुकुट समेत 4 किलो 350 ग्राम चांदी बरामद की है। सामान की कीमत करीब 2,82,000 रुपए बताई गई। पेंड्रा में पुलिस ने अलग अलग मामले में 4 आरोपियों से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया। वहीं एक अन्य आरोपी से 270 ग्राम गांजा भी जब्त किया। बता दें कि जिले में अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद लगातार कार्रवाई जारी है। पखांजूर पुलिस और साइबर सेल को बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। 11 आरोपियों से 5,10,000 रुपए की 11 बाइक को बरामद किया गया। आरोपी प्रकाश यादव राजनांदगांव क्षेत्र में बाइक बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया, जहां पूछताछ में सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जशपुर पुलिस ने आतंक का पर्याय बन चुके 9 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लंबे समय से जशपुर जिले में लगातार गंभीर घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिन पर अलग अलग थानों में 5 अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में एक आदिवासी बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जली हुई लाश मिली है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच करते हुए शव को पीएम के लिए भेज दिया। सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। टीकमगढ़ जिले से ग्वालियर मजदूरी करने आई महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आया। महिला के भांजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिंगरौली जिले की अमलोरी माइंस में एक डीजल टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि डीजल टैंकर ब्लास्ट होकर जलकर राख हो गया। वहीं मौके से कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। अभी तक आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। झाबुआ के थांदा थाना क्षेत्र के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं पेट्रोल पंप के पास कबाड़ गोदाम होने से खतरा बना रहा। हालांकि वहां तक आग नहीं पहुंच पाई।